नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर्स सीएसएन आईटी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो आपका अगस्त के महीने में एग्जाम होने वाला है, उसमें अभी 25 से 26 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। तो 25 से 26 दिन में हमें किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को हमें कितना ज्यादा टाइम देना है और किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए इन आखिरी के 25 दिनों में। चाहे हम पहले एक साल से तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए, और हम अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट, अगर कोई अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या पढ़ के अपना इतना स्कोर कर सकता है और उसको किस तरीके से चीजें करनी है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से लेके पूरा कंप्यूटर तक, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है और किस समय पे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को क्या इंपॉर्टेंस देनी है और कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेके और लास्ट तक देख लेना। किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को स्किप करने की कोशिश मत करना। आप स्किप करेंगे तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो सकता है, जिससे एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे 75 प्लस क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात जरूर क्लियर कर देता हूं दोस्तों, कि हर एक जो विद्यार्थी होता है सबका अलग अलग पोटेंशियल होता है, सबकी अलग अलग अप्रोच होती है। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। अगर किसी कोई फॉलो करना चाहता है इस स्ट्रेटेजी को, अगर किसी को ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो फॉलो कर सकता है, अगर किसी को नहीं फॉलो करनी है तो वो नहीं कर सकता है। इच्छा आप लोगों की है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर ऐसा करोगे तो ही 75 प्लस स्कोर आएगा। मैं इसमें आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी और पर्सनल अप्रोच है। अगर किसी साथी को लगता है कि हाँ ऐसा करने से उसका स्कोर बढ़ सकता है तो वो इसको फॉलो कर सकता है। अदरवाइज कुछ बुद्धिजीवी आएंगे और मुझे कुछ कुछ यहाँ पे ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, तो उससे अच्छा है मैं पहले ही बातें आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग फॉलो मत कीजिएगा। अपने हिसाब से जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा डेली का, अगले 25 दिन के लिए डेली का हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। मॉर्निंग में जैसे ही आप लोग उठते हैं अपनी दिनचर्या पूरी करके, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, जब भी आपका मन करता है पढ़ने का, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 6 बजे पढ़ने बैठिए, 4 बजे उठिए या 10 बजे उठिए, लेकिन जब बैठेंगे तो पढ़ने के लिए बैठेंगे और जब टेबल के चेयर के ऊपर से उठेंगे तो सोने के लिए उठेंगे। उसके बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये 25 दिन आप लोगों को दोबारा नहीं मिलने वाले हैं एक बार अगर निकल गए तो। और दोबारा हरियाणा के अंदर नहीं पता कब दोबारा से हरियाणा पुलिस की इतनी ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। सबसे पहले आपकी दिनचर्या जो होनी चाहिए, उठते ही आप लोगों को एक मॉक टेस्ट लेना है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का और किसी भी संस्था का, किसी भी राइटर का कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। सभी मॉक टेस्ट जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चंस को उठा के और कुछ अपने उसमें ऐड करके मॉक टेस्ट को बनाया जाता है। जिसके भी आपको मॉक टेस्ट अच्छे लगे, कम से कम 25 दिन के लिए आप लोगों को 50 मॉक टेस्ट जो है वो इकट्ठा करने हैं। 50 मॉक टेस्ट में डेली मॉर्निंग में आप लोगों को एक मॉक टेस्ट करना है। जैसे इस तरीके से करना है, अपने सामने घड़ी रखनी है, उसमें टाइम सेट करना है 1.5 घंटे का। जैसे आप ओरिजिनल एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे आपको उस मॉक टेस्ट को करना है। 1.5 घंटे में मॉक टेस्ट करने के बाद आप लोगों को अपना रिजल्ट चेक करना है और अपने मार्क्स चेक करने हैं। और आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपने गलतियां किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा करी हैं और कौन सा आपका जो जोन है वो ऐसा है जिसमें मार्क्स आपके कम कट रहे हैं, कहाँ पे मार्क्स आपके ज्यादा कट रहे हैं। इसको फाइंड आउट करने में आपको कम से कम भी 30 से 40 मिनट का टाइम लग जाएगा उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में। उसके बाद आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि अब पूरे दिन में हमें सबसे ज्यादा फोकस वो किस एरिया पर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हरियाणा जीके में क्वेश्चंस ज्यादा गलत हुए हैं तो आपको दिन में हरियाणा जीके को ज्यादा टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत नहीं हुए हैं तो आप इंग्लिश को टाइम कम दे सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को डेली उठते ही, डेली मॉर्निंग में अपने दिन की शुरुआत आपके एक मॉक टेस्ट के साथ करनी है, जिसमें आप लोग ये पहचानेंगे कि आपकी गलतियां कहां पे हैं, आपकी कमियां कहां पे हैं और आपके प्लस पॉइंट्स कौन से हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद बात आती है, मान लेते हैं कि अगर हमारे इतिहास में नंबर कटते हैं और इतिहास से जो प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे ज्यादा नंबर कटते हैं, तो वहां पे हमें किन किन की एरियाज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। देखा गया है हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर सिंधु सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, लोथन, कालीबंगन, इन सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वो साइट जो है उसकी खोज किसने की थी, कब की गई थी, किस नदी के किनारे है। ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से हिस्ट्री में ज्यादा पूछे जाते हैं।
उसके बाद बात करेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता की, आप लोगों को वैदिक सभ्यता पे फोकस करना है। फिर आपके जैन धर्म के ऊपर फोकस करेंगे, बौद्ध धर्म पे फोकस करेंगे, सिकंदर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, साथ ही साथ मौर्य समाज के बारे में पढ़ना है, और दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश रहे हैं, ठीक है, चालुक्य वंश, शक वंश, हुण वंश, इनके बारे में आप लोगों को देखना है। इनकी स्थापना किसने करी थी, कब करी थी, इनमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए थे, और इनके आखिरी संस्थापक कौन थे, और जो वंश था उसके बीच में इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि क्या किसी ने कोई पुस्तक लिखी थी या फिर कौन किसके दरबार में आया था। ये क्वेश्चंस आप लोगों से हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको जो फोकस करना है वो इन टॉपिक्स पे आखिरी के 25 दिन में फोकस करना है। क्लियर है? उसके बाद बात आती है कि मान लेते हैं आपके मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा गलत होते हैं, और इसके साथ साथ मैं ये और बता देता हूं कि इन टॉपिक्स को आपको मुश्किल से 7 या 8 दिन के अंदर ही कवर करना है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना है। अगर आप 10 तारीख या 11 तारीख से अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 11 जुलाई से पढ़ना अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो 11 से लेके 18 या 19 तारीख तक आप लोगों का ये पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आप लोगों को इसको सिर्फ डेली का 1 घंटा देना है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, डेली आप लोगों को इस पे 30 मिनट का टाइम स्पेंड करना है 7 से 8 दिन के लिए। तो जब आपका प्राचीन इतिहास खत्म होगा 18 तारीख को, उसी तारीख को आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास भी खत्म हो जाना चाहिए। किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है? भारत पर अरबों का आक्रमण, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महमूद गजनवी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोहम्मद गोरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सूफी आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मराठों, यहाँ पे मराठों आएगा, मराठों का उत्कर्ष और मराठों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको डेली आधा घंटा देके 7 से 8 दिन में 18 तारीख तक अपने मध्यकालीन इतिहास को भी खत्म कर लेना है। पहले 1 घंटा प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 30 मिनट देने हैं मध्यकालीन इतिहास में। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक भारत, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन जो हुआ था, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल जो हुए हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। 1857 की क्रांति कहां से शुरुआत हुई थी, किस वजह से शुरुआत हुई थी? चर्बी के कारतूस, मंगल पांडे, हरियाणा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हरियाणा से किसने, कहां से इसका वो किया था, किसने रिप्रेजेंट किया था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को? तो ये सारी चीजें आपको 1857 की क्रांति से एक बार गो थ्रू इनमें से हो जाना है। भारत में महान शहीद जो हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह, आप चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस अधिवेशन, इन सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्वतंत्रता के दौरान प्रमुख नारे और वचन, कौन सी बात का कौन सा नारा किसने दिया था, कौन सा वचन किसका था, किसने किसको क्या कहा था, इंपॉर्टेंट बातें, ये सारी बातें आपको आधुनिक भारत के इतिहास से ध्यान रखनी है। और 30 मिनट के लिए आपको डेली आधुनिक भारत पढ़ना है। 11 तारीख से लेके और 18 तारीख के बीच में आप लोगों की हिस्ट्री जो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जिसमें से डेली के आपको 2 घंटे जो है वो हिस्ट्री को देने हैं। ये 2 घंटे आप 1-1 घंटे का गैप करके भी दे सकते हैं, चाहे अगर आपके अंदर पोटेंशियल इतना है तो आप लगातार 2 घंटे पढ़ के भी हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ वो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्लियर हो गई बात? इसके लिए आप मनोहर पांडे को ले सकते हैं। एक बुक आती है मनोहर पांडे, जिसका प्राइस होता है सिर्फ दोस्तों 30 रुपए का प्राइस होता है। मनोहर पांडे जीके 2021 के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। एक पतली सी बुक होती है जिसके अंदर ये सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में और बिल्कुल फिल्टर करके इनकी इंफॉर्मेशन को उस बुक में लिखा गया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा मनोहर पांडे 30 रुपए वाली जो बुक आती है पतली सी, आप उसको फॉलो कीजिए। आखिरी के 25 दिन में लूसेंट या फिर वीडियोस के चक्कर में ना पड़े। वीडियोस में और लूसेंट में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच यही होती है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ कैसे सकते हैं, और जो पढ़े वो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग हिस्ट्री में इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों आपके भारतीय संविधान की। हम पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, जिसकी वेटेज बहुत ही अच्छी रहती है। आपके हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर भारतीय संविधान के बारे में आप लोगों को पता करना पड़ेगा। भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत में किसने प्रस्ताव रखा था, किसने रिक्वेस्ट करी थी, कैसे हमारा संविधान बना था, बनते समय किसका क्या भागीदारी वहां पे रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भागीदारी क्या थी, नेहरू की भागीदारी क्या थी, एनी बेसेंट, और ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एनी बेसेंट तो वहां पे कांग्रेस में मैं चला गया। उसके बाद संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, वहां पे प्रांतों से कितने थे, और आपके
बाकी जगह से कितने लोग थे, कहाँ से कौन इलेक्ट होके आया, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी स्रोत, रूस से कौन सी चीज ली गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको टैकल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से स्रोत हमने कहां से लिए हैं। संविधान के प्रमुख भागों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। भाग 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भाग 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस तरीके से चलोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि उसके अंदर कि हमें कैसे कैसे हमारे संविधान के भागों में जो है वो हमें कौन कौन से आर्टिकल्स के बारे में कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं। कहाँ पे हमें पता करना है कि 14 साल की उम्र से कम आयु में बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं, गाय की हत्या जो है वो कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। मूल अधिकारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना पड़ेगा और प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ना है और आपका उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। गवर्नर और सीएम की शक्तियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। शपथ और त्याग पत्र, कौन किसको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उसके बाद फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है। स्टेट में अगर आप लोग बात करेंगे, गवर्नर को शपथ कौन दिलाएगा, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस फिर गवर्नर को दिला देता है। इस तरीके से आप लोगों को ये शपथ और त्याग पत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके अनुच्छेद हैं उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल्स है सिर्फ आपको उनके बारे में पढ़ना है। आपको सारे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेट्स की व्याख्या कहाँ पे की गई है, यूनियन टेरिटरीज की व्याख्या कहाँ पे की गई है, किस चीज की व्याख्या कहाँ पे की गई है, कौन से संशोधन में कौन सा क्या जोड़ा गया था। इसके लिए भी आप लोगों को ये पार्ट भी जो मनोहर पांडे की बुक है 30 रुपए की जो आती है 2021 जीके खरीद लेना। उसके अंदर आपको पॉलिटी के ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात। उसके बाद बात आती है दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में आप लोगों का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 7 से 8 क्वेश्चन का हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में। इसमें आप लोगों को 2 पार्ट्स में डिवीजन होता है, एक इंग्लिश ग्रामर होती है दोस्तों और एक इंग्लिश वोकैबुलरी होती है। टाइम जो कि हमारे पास कम है तो हमें सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा नीतू सिंह की बुक आती है, नीतू सिंह मैडम की बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने जिसकी पीडीएफ जो है पूरी बुक की पीडीएफ आप लोगों के लिए वहां पे अपलोड कर दी है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्लिंथ टू पैरामाउंट की उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। उस पीडीएफ में नाउन का चैप्टर आप निकालेंगे, वहां पे आप लोगों को हिंदी में समझाया गया है नाउन होता क्या है। आप ज्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप एक दिन में नाउन का चैप्टर कंप्लीट वहां से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए प्रॉफिट ये हो जाएगा कि उसमें हर चैप्टर के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे कि आपको किसी और से पीडीएफ मांगने की या किसी और पे निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बुक से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उस बुक से आप लोग अपनी थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। वर्ब करना है, प्रेपोजिशन करनी है, मोडाल्स करने हैं, टेंस करना है, एडजेक्टिव करना है। ये आपको सबसे ज्यादा फोकस में रखने हैं चैप्टर्स। उसके बाद उसी बुक के अंदर लास्ट में आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं 400-500 के अराउंड, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं 400-500, स्पेलिंग एरर्स वहां पे दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स आपसे पूछी जाती हैं कांस्टेबल हरियाणा के एचएसएससी के एग्जाम्स में स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज्ड वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट से कवर करना है और ज्यादा नहीं, डेली का अगर आप 1.5 घंटा भी इन दोनों चीजों को दे देते हैं, जिसमें से मैं बोलूंगा 1 घंटा आप लोग वोकैबुलरी को दीजिए और 30 मिनट अपनी आप ग्रामर को दीजिए। बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के आएंगे। 2 से 3 में से 2 आपके इजी लेवल के आते हैं, एक आपका हार्ड लेवल का आता है। एक क्वेश्चन के लिए हमें ज्यादा गहराई में जाके ग्रामर के थीसिस यहाँ पे नहीं लिखने, इसलिए ग्रामर को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अगर अपनी लाइफ में भी कुछ नया चेंज चाहते हैं और अपनी लाइफ के साथ साथ अपने एग्जाम में भी कुछ नया चेंज चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आस पड़ोस में अगर कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेता है या फिर इंग्लिश के न्यूज़पेपर इकट्ठे करने हैं आपको, आप 10-15 इंग्लिश के न्यूज़पेपर इकट्ठे कर लीजिए। एक पेपर के अंदर 16-17 पेजेस होते हैं। आप कोशिश कीजिए अपने दिन 24 घंटे में से कभी भी 10-15 मिनट आधा घंटा निकाल के बस उस पेपर की रीडिंग कर लीजिए। ये जो पेपर की रीडिंग करने से जो फायदा होगा दोस्तों, वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आप जब एग्जाम में बैठोगे, अगर आप ये पढ़ के न्यूज़पेपर पढ़ के बैठते हो और एग्जाम में जब आप दोगे, उसके बाद आप लोगों को अंदाजा होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हरियाणा के एग्जाम्स में हम इंग्लिश का पोर्शन कितना कवर कर सकते हैं। ये बात हो गई दोस्तों इंग्लिश की, जिसमें आपको डेली का 1.5 घंटा देना है। हिंदी की बात करें दोस्तों, इसमें आपको 30 मिनट का समय देना है, डेली 30 मिनट का समय देना है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इकट्ठा करना है, चाहे आप कहीं से भी कीजिए, चाहे आप कोई किरण पब्लिकेशन की या फिर किसी पब्लिकेशन की कोई बुक बाय कीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स दिए हों हरियाणा के, जिसमें 50-60 एग्जाम्स दिए हों, वो बुक खरीद लीजिए। डेली 1 घंटा आपको उसमें से क्वेश्चन पेपर को उठाना है। उस क्वेश्चन पेपर में जो हिंदी का पोर्शन है, हिंदी के पोर्शन को सोल्व करना है।
7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे आपको, आपने सोल्व कर लिया। उसके बाद उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देखना है और आपको देखना है कि आपकी गलती क्या हो रही है। सॉल्यूशन देखोगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में वहीं से नॉलेज मिल जाएगी। उसके लिए आपको दोबारा से यूट्यूब के ऊपर या किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी अगर हमें कोई और समझाएगा तो ही हमें समझ में आएगी। हिंदी आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो डेली का 1 घंटा आप लोगों को हिंदी को देना है अगली 25 दिन के लिए। और एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, टॉपर्स प्राइम चैनल में मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप लोगों को जो हिंदी साहित्य की प्रॉब्लम आई थी ग्राम सचिव के एग्जाम में, हिंदी साहित्य की, आप लोगों को टॉपर्स प्राइम चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी साहित्य कंप्लीट कर सकते हैं। मैडम ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य के सभी टॉपिक्स वहां पे कराए हुए हैं। उन वीडियोस को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा, 2 की स्पीड पे देखिएगा, ताकि आप लोगों का समय बचे। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रमोशन या फिर किसी चैनल का कुछ नहीं किया जा रहा है। मुझे ये चैनल पर्सनली अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट कर देना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं होती है। अगर हम किसी को भी रेफर करते हैं तो हमें अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप लोग इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली का 1 घंटे में आप लोग हिंदी साहित्य, आधे घंटे को हिंदी साहित्य का दे दीजिए और आधा घंटा आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण को दे दीजिए, जिसमें सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं। बात आती है दोस्तों मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स के लिए 25 दिन में ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, आप पता नहीं महाभारत की तरह 18 दिन में सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पे 25 दिन में आप मैथमेटिक्स के कंप्लीट थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को समझने जाओगे तो आप लोग मार खा सकते हैं, आप लोग टाइम वेस्ट कर सकते हैं और आपका नुकसान हो सकता है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप लोगों को पता करना है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हो रहे थे, तो आप लोगों को स्पेसिफिक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जाना है और आपको 1 घंटा दे देना है, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक क्लियर कर लेना है। अगर आपके टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो टाइम एंड वर्क को क्लियर कर लो। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी क्लियर है, इसलिए क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता क्वेश्चन उसी में गलत होते हैं। औसत एवरेज के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो एवरेज का टॉपिक क्लियर कर लो। इसमें आप लोगों को लेवल होते हैं, एसएससी सीजीएल का जो लेवल होता है वो 5 और 6ठी लेवल पे जाके जो लेवल होता है सीजीएल का होता है। एचएसएससी का लेवल तो पहले लेवल पे रह लेता है या दूसरे लेवल पे रह लेता है। तो औसत में, टाइम एंड वर्क में, किसी भी चैप्टर में आप लोगों को बेसिक और उससे थोड़ा सा एडवांस 2 लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इससे ज्यादा हाई लेवल एचएसएससी में नहीं पूछा जाता मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। इसी तरीके से परसेंटेज का टॉपिक अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका प्रॉफिट लॉस का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इसमें ध्यान देना है दोस्तों ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सेट, रिलेशन, फंक्शन। इन चैप्टर्स के लिए मैं आप लोगों को अगर यूट्यूब पे रिकमेंड करना चाहूं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दोस्तों मैथ्स बाय जितेंद्रा मैथ्स कॉन्सेप्ट्स नाम से एक चैनल है। काफी अच्छा पढ़ाते हैं जितेंद्र। उन्होंने ये सारे टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के वहां पे कराए हुए हैं, हिंदी भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप मैथ के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जितेंद्रा मैथ कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। डेली 2 घंटे मैथ को आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को ऐसे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए रीजनिंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे में आप लोग आराम से 2 से 3-4 पेपर्स में आए हुए रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं 15 से 20, उनको आप आराम से कर सकते हैं। और डेली इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो रीजनिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करें दोस्तों हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके की अब थ्योरी पढ़ने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। आखिरी के 25 दिन रह गए हैं। बहुत ज्यादा थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो यूट्यूब के ऊपर, एप्स के ऊपर, बुक्स से 4-4, 5-5 बुक्स एक स्टूडेंट के पास इकट्ठी है हरियाणा जीके की। कोई किसी से पढ़ रहा है, फिर उससे पढ़ रहा है, फिर उससे पढ़ रहा है। ये सारी चीजें बंद कर दो। अगले 25 दिन के लिए यूट्यूब को क्लोज कर दो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। रोजाना के 4-5 पेपर्स में आई हुई जो 25 क्वेश्चन जीके के आए हुए हैं वो करने हैं। अगले 25 दिन तक अगर आप रोजाना 1 घंटा ये चीज करते हो तो आप 1000+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। और देखा गया है कि इसमें से 20 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर ही मिल जाएंगे। 2-4 क्वेश्चंस जो टफ आएंगे वो सबके लिए टफ होंगे और उसमें आप लोग उस तरीके से टैकल कर सकते हैं। आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो वहां पे काम आएगी जो आपने अभी तक पढ़ी होगी। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करें और जो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी होगी लास्ट में, जो भी बुक आप लोग खरीदेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वहां से उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ें। वीडियोस इस समय पे अगर आप देखते हैं तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखिए उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है। आप इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग ऐसी चीजों की प्रैक्टिस यूट्यूब से कीजिए जो चीजें आप लोग बुक्स में
पढ़ने में जिसमें आपको परेशानी होती है। हरियाणा जीके को बुक से पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इंडिया जीके को बुक से पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैथ को पढ़ने के लिए आप वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, आप कंप्यूटर पढ़ने के लिए वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ने के लिए वीडियो का सहारा ले सकते हैं। इसी को स्मार्ट अप्रोच बोला जाता है दोस्तों। साइंस के लिए 30 मिनट रोजाना आपको देने हैं और सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो साइंस आपकी पूछी गई है वहां से आप लोगों को बेसिक रट्टाफिकेशन करना है साइंस के अंदर। वो अलग बात है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आइसोटोप से क्वेश्चन आ गया, आइसोबार से क्वेश्चन आ गया और आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, तो एक बार फटाफट से यूट्यूब के ऊपर जाके अपना एटम का टॉपिक जो है वो आपने फास्ट फॉरवर्ड करके एक वीडियो देखी जो लंबी सी थी 1-2 घंटे की, उसमें जाके आपने क्लियर कर लिया आपका एटम का टॉपिक। ऐसे ही फिजिक्स में कोई क्वेश्चन गलत हुआ, वो जाके वो टॉपिक आप लोगों ने क्लियर कर लिया। बस कुछ नहीं है, अगले 25 दिन तक रोजाना आधे से 1 घंटा आप लोग ऐसे ही साइंस को देते रहो, सिंपल आपकी साइंस कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है दोस्तों स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके से हमसे क्या क्या पूछा जाता है? स्टैटिक जीके में हमसे भारत में प्रथम महिला कौन थी, उस चीज में प्रथम कौन था, वो पहले किसको मिला, वहां पे पहले कौन थी, वो पहले कौन थी। ऐसे ही पुरुष के बारे में पूछा जाता है, पहले पुरुष के पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, पहला वो कौन था, ऐसे पूछा जाता है। भारत और विश्व में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मानचित्र की रेखाओं के बारे में पूछा जाता है, कौन से देश की सीमा जो है वो किससे लगती है। प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, यूएनओ के कहाँ पे हैं, ये सब आप लोगों को देखना है। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन किस चीज को ज्यादा बजाता है, किसका किस फील्ड में किसका ज्यादा संबंध है। प्रमुख दिवस, आपको पूरे साल के इंपॉर्टेंट दिवस आपको याद होने चाहिए कि भाई यूथ डे कब मनाया जाता है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, या फिर जो भी दिवस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं कब मनाए जाते हैं। ऊपर से आपको पुरस्कार और उनके मिलने वाली राशियां और किस फील्ड में कौन सा पुरस्कार सर्वोपरि है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये टॉपिक्स भी आपके जो मनोहर पांडे की बुक बताई है मैंने जीके की 30 रुपए वाली, उसमें आप लोग ये कवर कर सकते हैं। तो एक 30 रुपए की बुक आएगी दोस्तों मनोहर पांडे की जीके की, जिसमें आप लोग अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और अपनी स्टैटिक जीके, ये सारा पोर्शन आप इतनी पतली सी बुक में से इंपॉर्टेंट 25 दिन में कवर कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम कम लगे और आपको ज्यादा मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करना है, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट आप लोग खरीद सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को स्टडी मंत्रा सुनील बुरा सर जो हैं उनके मॉक टेस्ट आप लोग खरीद सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल रेट में आपको वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हो, काफ़ी एडवांस लेवल के उनके मॉक टेस्ट हैं। आप उन मॉक टेस्ट को खरीद सकते हैं और उनसे आप लोग अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों कंप्यूटर की, जिसमें आपको डेली 1 घंटा देना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक भी नहीं आता है तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से कर चुके हैं तो आपको ज़्यादा नहीं 30 से 40 मिनट ही देने हैं कंप्यूटर के ऊपर, इससे ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं 11-12 एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं, और जिसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर के बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, प्रोसेसर या फिर इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, इन सब के बारे में पता करना पड़ेगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप लोगों को सीपीयू के बारे में पता करना पड़ेगा, मदरबोर्ड के बारे में पता करना पड़ेगा, सिस्टम यूनिट के पीछे के जो पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में पता करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाइथन बेसिक आप लोगों को करनी पड़ेगी। अपने चैनल के ऊपर 4 घंटे 30 मिनट की एक वीडियो है पाइथन की, जिसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो तो आपकी वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आधा घंटा भी रोज उस वीडियो को देते हो तो 4 दिन में पाइथन कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। इतनी कम समय में और पूरा का पूरा पाइथन का कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। रोजाना सिर्फ आधा घंटा देके 4 दिन में पाइथन कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन आया तो भी ठीक है, क्वेश्चन नहीं आया तो भी ठीक है, हमें नॉलेज भी मिल गई और हमारा क्वेश्चन आया तो हमारा क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर से। 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। C++ के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी 3-4 वीडियोस पड़ी हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को C++ एक या थोड़े से दिन में 2-4 लेक्चर्स में C++ कंप्लीट करा दूंगा क्वेश्चंस के साथ, तो आप कवर कर लेंगे। नेटवर्किंग से बेसिक क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, टॉपिक्स जिसमें आपके लैन वैन मैन क्या होता है, या फिर आपका इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें, हब स्विचेस राउटर क्या होते हैं, TCP IP UDP क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको OSI मॉडल वगैरह, नेटवर्किंग लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सब इसमें आ जाता है, ये सब आपको करना पड़ेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट, SQL एंड SQL। नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में जाके आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, चैनल के ऊपर है। DBMS एक वीडियो में DBMS कराया था, वो वीडियो देख लीजिएगा।
SQL एक वीडियो में कराया हुआ है, वो भी देख सकते हैं आप। पाइथन भी कराई हुई है, कंप्यूटर फंडामेंटल भी करा दिया है, और MCQs भी काफी सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस जो करना है ना दोस्तों, वो MS ऑफिस पे करना है। MS ऑफिस के बाद आप लोगों को नेटवर्किंग पे करना है, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल पे, उसके बाद पाइथन C++ पे करना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर सकता हूं जिसमें हम लोग 20 दिन के अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे अपना रिस्पॉन्स अच्छा रहा, और कम से कम भी 20-30 स्टूडेंट्स भी अगर मान गए, अगर 20-30 स्टूडेंट्स भी मेरे पास ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें ज़रूरत है, हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर का सिलेबस रहता है, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर सकता हूं जिसमें आप लोग सिर्फ 10 से 15 दिन में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को करा दूंगा। फिर चाहे डेली हमारी 2 घंटे की क्लास हो, चाहे 3 घंटे की क्लास हो, आपको ये सिलेबस में पूरा करा दूंगा। बस उसके लिए आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि आपको नीड है या नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है, एक क्लास जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं और थ्योरी भी करते हैं। आप डेली रात को 9 बजे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप कंप्यूटर के लिए टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, और बहुत ज़्यादा कंटेंट और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अगले 25 दिन में आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। अगर टोटल हम बात करें दोस्तों, तो 1 घंटा कंप्यूटर, आधा घंटा स्टैटिक जीके, 1.5 घंटा साइंस, 30 मिनट, 2 घंटे हरियाणा जीके, 3 घंटे रीजनिंग, 4 घंटे मैथ, 6 घंटे हिंदी, 6.5, इंग्लिश 7, 7.5, 8, 8.5, 9 और 10। टोटल आप लोगों को दोस्तों 10 घंटे की मेहनत रोजाना करनी पड़ेगी। अगर अगले सिर्फ इस 25 दिन में भी रोजाना अगर आप लोग 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। 24 घंटे में से 14 घंटे फिर भी आप लोगों के पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जिसमें से आप 8 घंटे भी सो लेते हैं तो भी आप लोगों के पास 6 घंटे एक्स्ट्रा बच गए। वो आप खाना खाने के लिए लगा लीजिए, और कुछ आप लोगों को चैटिंग वैटिंग करनी है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है, फलाना यूज़ करना है, खेलने जाना है, बात करनी है किसी से, ये सारी चीज़ों के लिए अगले 25 दिन तक खुद को अपने घर में रोक लीजिए, बंद कर लीजिए। और 25 दिन, सिर्फ 25 दिन जो इस वीडियो में आप लोगों को मैंने टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक्स भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, डेली सुबह एक मॉक टेस्ट लगा लिया ईमानदारी से, तो आप लोगों को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 75+ क्वेश्चंस ठीक करने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और अगर किसी को लगता है कि इतना करने के बाद अगर 75+ नहीं आ सकते, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। लेकिन जहां तक मेरा भरोसा है दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, और जो फॉलो करेगा वो बाद में मुझे बता भी सकता है एग्जाम के बाद कि उसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। अभी से काम पे लग जाओ, जब तक तुम सोचोगे तब तक कोई और कर जाएगा। तुम सोचोगे इस वीडियो के बाद कि मैं कर लेता हूं, तब तक अगली 10 मिनट में कोई बैठ जाएगा कॉपी पेन लेके और तैयारी शुरू हो जाएगी। 25 दिन ना इधर देखना है ना इधर देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में अपने पेरेंट्स की, माँ बाप की फोटो आपके दिमाग में और आपके सामने होनी चाहिए। जब भी पढ़ाई से हटने का मन करे उनकी फोटो को देखो, जब भी लाइफ में कुछ गलत करने का मन करे उनकी फोटो को देखो, और कुछ भी गलत मत करो। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ नया पता लगा होगा। वीडियो को अपना एक लाइक दे देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सबका भला, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास जो हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है, उसी तरीके से बस आप लोग नौकरी लग जाइए, इतना ही मैं चाहता हूँ। और किसी भी तरह की कोई भी किसी को मेरे से हेल्प चाहिए, कमेंट करके बता सकता है, मैं उसके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इस स्ट्रेटेजी को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।